अब देखें, बांसुरी के सुर तो सुने हैं ना आपने, कैसे कैसे सुर बिखेरती है। दुनिया का कौन सा ऐसा इंसान है जिसे बांसुरी के सुर अच्छे नहीं लगते। हर बंदे को बांसुरी का सुर अच्छा लगता है, हर बंदे को, चाहे कोई अल्लाह वाला हो, चाहे कोई दुनियादार हो, कोई भी हो। इस बांसुरी के सुर क्यों अच्छे लगते हैं आपको? इसके सुर आपको क्यों लुभाते हैं? आपके दिल को, आपके कानों को क्यों भले लगते हैं? आपके दिमाग को एक अजीब सा सुरूर में लेके जाते हैं, आपके दिल को एक अजीब सी राहत और फरहत का एहसास दिलाते हैं, आपके कानों को बहुत ही भले लगते हैं, आप बड़ी खुशी से सुनते हैं। ऐसी क्या चीज़ है बांसुरी में? दरअसल बात यह है कि बांसुरी अंदर से खाली है। बांसुरी अंदर से खाली है, लिहाजा इसके अंदर से खाली होने की वजह से ये सुर निकलते हैं। बांसुरी के अंदर से जो सुर निकलते हैं वो उसके खाली होने की वजह से उसके सुर निकलते हैं। इसी तरह तू अपने आप को खाली कर, हसद से, कीने से, इनाद से, बुग़्ज़ से, नफरत से, लालच से, फरेब से, खुद पसंदी और अपनी ज़ात को बहुत कुछ समझ के, अपने हुस्न को, अपनी दौलत को, अपने इल्म को, अपने अक्ल को, इन तमाम चीज़ों को आपने जब अपने अंदर जगह दी हुई है, आपका अंदर भरा हुआ है ना, इन सारी चीज़ों को निकाल दो। ये जो कुछ भी मिला हुआ है तुझे, ये रब का मिला हुआ है। तो अंदर से कुछ नहीं है, खनकता हुआ। मिन सलसालिन कल फखार, खनकती हुई मिट्टी से मैंने इसको बनाया। तू खाली बनेगा तो खनकेगा, तू खाली होगा तो तेरे से सुर निकलेंगे, तेरे से सुर निकलेंगे। तेरी खनक दुनिया को लुभाएगी, तेरी आवाज़ दुनिया को लुभाएगी, तेरी ज़ात दुनिया को लुभाएगी, तेरी बात दुनिया को लुभाएगी। तू दुनिया को लुभाएगा, दुनिया को अच्छा लगेगा, दुनिया तुझे पसंद करेगी, दुनिया को तुम अच्छे लगने लगोगे। चाहे कोई दीनदार हो, चाहे कोई दीनदार ना भी हो, तो भी वो आपकी तरफ खींचा चला आएगा। बस अपने अंदर को खाली करो, अपने आप को खाली करो, अपनी ज़ात को कुछ न समझो, अपने पैसे को कुछ न समझो, अपनी दौलत को कुछ न समझो, अपनी शोहरत को कुछ न समझो, अलगर्ज अपने आप को कुछ न समझो, अपने आप को खाली कर दो। अपने आप को खाली करोगे तो बांसुरी की तरह बजने लगोगे। अपने आप को खाली करोगे तो बांसुरी की तरह बजने लगोगे। और ये जब बांसुरी की तरह बजने लगोगे ना, तब सबको अच्छे लगने लगोगे। एक छोटी सी मिसाल है, इतना सा छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा है वो, बस वो अंदर से खाली है और उसमें छेद लगे हुए हैं। अपने आप को छेद डाल, अपने आप को छेद डाल, अपने आप को सालिम रखने की कोशिश करते हो, अपने आप को छेद डालो। जितना अपने आप को छेदोगे, जितना अपने आप को गिराओगे, जितना अपने आप को मिटाओगे, जितना अपने आप में आजिज़ी और इनकिसारी लाओगे, आपके अंदर से उतनी ज़्यादा खूबसूरत आवाज़ निकलेगी। आपका वजूद उतना ज़्यादा दुनिया को भाने लगेगा। दुनिया खुद ब खुद आपकी तरफ खींची चली आएगी।
लिहाजा अपने आप को इन तमाम दुनियावी लग़वियात से, दुनियावी मामलात से, दुनियावी मसाइल से, दुनियावी ख्वाहिशात से जितना मुमकिन हो सके दूर कर लो। अपने आप को दुनिया से हटा लो। दुनिया में रहते हुए मुर्गा भी देखिए ना, पानी में रहते हुए रहती पानी में, अंडे पानी में देती है, पैदा पानी में होती है, जिंदगी पानी में गुजारती है, पर गीले नहीं होने देती। जो ही खतरा महसूस करती है उड़ जाती है। पर नहीं गीले होने देती। दुनिया में रहते हुए ऐसे रहो कि दुनिया आपके ऊपर सवार ना हो, दुनिया आप पे तारी ना हो, दुनिया आपको पकड़ न ले। जब दुनिया आपको पकड़ लेगी तो आप उसमें जकड़ते जाओगे और फिर आपको भी उससे मोहब्बत होने लगेगी। फिर जब दुनिया से मोहब्बत होने लगेगी, दुनियावी लज्जतों से मोहब्बत होने लगेगी, तो फिर आपके दिल में ये तमाम चीज़ें जब आने लगेंगी तो फिर इन चीज़ों के होते हुए रब तो नहीं आता। आप अपने अंदर नूर नहीं उतार सकते, अपने दिल में रब को नहीं भी ला सकते, तो कम से कम अपने अंदर रब वाली सिफतें पैदा कर लो। इसके बंदों से प्यार करना शुरू कर दो। जैसे वो अपने बंदों से प्यार करता है, तुम अल्लाह के बंदों से प्यार करने लगो। अल्लाह की सिफात आप में आने लगेंगी। जब अल्लाह की सिफात आने लगेंगी तो अल्लाह का रंग आप पे चढ़ने लगेगा। यही तो है सिबगतुल्लाह।